मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। आज की इस वीडियो में दो सवालों पर बात होगी। एक सवाल ये था कि शीशे के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी कैसे होती है और इसका अमल कैसे होता है, और दूसरा सवाल ये था कि कारी साहब कुछ लोग लिमू के ऊपर सूरत यासीन शरीफ का अमल करते हैं जिससे जिन्नात को हुक्म देते हैं कि वो फ़ौरन काम दिखाते हैं और वो मरीज़ के मामलात जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आज आपको बताता चलूँ जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, जब मैं गांव में होता हूँ मुल्तान शरीफ में, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। ये हमारे खेत है, गंदम लगाई हुई है। इससे आगे वो चाइना की ज्वार है, आप लोग समझते हैं या पता नहीं जानते आप। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पर आता हूँ वॉक के लिए और चप्पल उतार के मैं यहाँ पर चलता हूँ। आप शायद देख पाएंगे चप्पल भी मैंने उतारा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो शबनम होती है उससे बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा मिलता है सेहत के लिए। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मिशन है, आपको थोड़ा सा इल्म के इजाफ़ा भी हो और आपकी सेहत का भी इसके अंदर ख्याल हो कि आप अगर गांव में रहते हैं तो सुबह सुबह आप शबनम के ऊपर, घास के ऊपर चप्पल उतार कर चलेंगे तो इंशाल्लाह सारा दिन आपका दिमाग हशाश बशाश रहेगा। और ख़ास तौर पर जो आमिलीन हज़रात मुझे सुनते हैं, मेरे शागिर्द हैं या शागिर्द नहीं भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिन्नात की वजह से दिमाग सारा दिन सुन रहता है और उसकी वजह से ये सुबह सुबह एक्सरसाइज, पैदल चलना और शबनम के ऊपर चलना, घास के ऊपर चलना, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो भाई का सवाल था शीशे के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से, तो इसमें अक्सर आमिलीन अपने हमज़ात को हाज़िर करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 100% लोग इसके अंदर नाकाम होते हैं। क्योंकि हमज़ात क्या होता है? हमज़ात हम जैसा एक इंसान है। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं फ़रहान अहमद शाह हूँ या मेरा हमज़ात आपसे मुखातिब हो रहा है, आपको इसका पता नहीं है और मुझे भी इसका बाज़-औक़ात पता नहीं होता। तो इस तरह का जो अमल है शीशे के ऊपर अमल करने वाला, और ये बिल्कुल आपकी तबाही फेर देता है। और शायद मेरे को इल्म में भी नहीं है कि इस तरह कोई दूसरा आमिल अपने हज़रात की हाज़िरी उसके ऊपर करवाता हो। जैसे उनका मुवक्किल होता है, उनके साथ जो ताबे होते हैं, तस्खीर में होते हैं, उनकी शायद इस तरह कराते होंगे। तो ये बिल्कुल भी मेरे अब तक जहन में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमज़ात की हाज़िरी अक्सर लोग करवाते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि हमज़ात जब नज़र आता है तो उस वक़्त उनके दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि जब आप शीशे के ऊपर गौर से देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक एकदम कैफियत आपकी बदल जाती है, आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उस वक़्त बहुत सारे झटके भी आप लोगों को लग सकते हैं, आप पागल भी हो सकते हैं, बहुत सारे मामलात इसके अंदर पैदा हो सकते हैं। तो इन जैसे अमाल से बचना चाहिए। वो अमल क्या करें जो मुस्तनद हों, जो बंदा या बंदी आपको वो अमल करवा रहा, आपका मुर्शिद है, आपका उस्ताद है, उसकी असनाद आपके पास होना ज़रूरी है। मतलब जो सर्टिफिकेट हम जिसको कहते हैं कि कोई भी आप अमल कर रहे हैं उसका शजरा कहाँ पर जाके मिलता है, क्या वो बिल्कुल आजमूदा भी है या नहीं है, कि किताबी है, या किस मामलात में या हवाई फायरिंग करके वो अमल किसी ने आपको दिया है। अगर तो उसकी कोई असनाद नहीं है, कोई उसका शजरा नहीं है, तो बिल्कुल भी आप वो अमल ना करें, क्योंकि ये हवाई मखलूक का काम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप दोस्तों के सवाल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो के अंदर 2-3 जो सवाल हैं उस पर बात कर लूँगा। अभी जो दूसरा मेरे भाई का सवाल था लिमू के हवाले से, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग आमिल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे तजर्बे, बहुत सारे स्टेप उठाते हैं, जिसके अंदर कामयाबियाँ भी मिलती हैं, नाकामी भी मिलती हैं। और अब रही बात कि वो लिमू काटते हैं, शरीयत में इन चीज़ों पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, उस चीज़ पर एतराज़ है जो शिरक के अंदर आता है, बिदात के अंदर आता है। अब इलाज के तौर पर अगर किसी ने इसके ऊपर तजर्बा किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो लीमू के ऊपर सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है और वो कट करता है, उसको ज़िबा करता है, तो वो मरीज़ के जो जिन्नात होते हैं उसको हुक्म लगाता है, वो उसकी अपनी कुव्वत ख्यालिया इसको आप कह सकते हैं, या उसका अमल इतना मजबूत होगा कि उसको इसके ऊपर यकीन है, वो इससे जिन्नात को काट भी सकता है और किसी जगह पर
शिफ्ट भी कर सकता है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये अमल वही करते हैं जो सही आमिल होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है। वरना आप ऐसा ना करें कि आपने किसी की वीडियो देखी और आपने लिमो उठाया, सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, अल्लाह अकबर करके कट लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी आप इसके अंदर उठा सकते हैं। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इन जैसे कामों से बचा करें। कोई भी अमलियात के अंदर तुक्के मारने वाला काम ना क्या करें। हाँ, कोई बंदा जो आपको अमल करवा रहा है उसके पास इसकी असनाद है, मुकम्मल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये कुव्वत ख्यालिया और इसके साथ ये बातनी दुनिया है। बातनी दुनिया के अंदर बहुत सारे तजर्बे किए जाते हैं और इसको हम गलत नहीं कहते। ये जो भी साहिब करते हैं अपनी जगह पर वो ठीक होंगे, इस तरह हो जाता है, मरीज़ भी ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये कहना कि हम भी इसके अंदर कामयाब हो जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आप अमल करें तवज्जो से, ध्यान से। ये नहीं कि आपने किसी की वीडियो देखी और आप अमल करना शुरू कर दें, उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। अच्छा, इसके साथ तीसरा जो सवाल है उस पर भी बात कर लेते हैं। एक भाई ने कहा सूरत शम्स और सूरत कमर की ज़कात के हवाले से। तो मेरे भाई, मेरे नज़दीक, मेरे बुज़ुर्गों के नज़दीक ना हमने सूरत शम्स की ज़कात दी है और ना ही हमने सूरत कमर की दी है। हाँ, अगर आप सूरत शम्स के फ़वाइद के बारे में कहेंगे तो उस पर एक वीडियो मैं बना दूँगा इंशाल्लाह तफसीली। बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद भी आई है पढ़ने वालों में और बहुत ज़्यादा बरकतें उससे हासिल होती हैं। लेकिन ज़कात ना मैंने उसकी दी है, ना ही मेरे किसी बुज़ुर्ग ने दिया, ना ही मेरे किसी ख़ानदान वालों ने दिया, ना किसी मेरे असातिज़ा में से किसी ने इसकी ज़कात दी है। मुझे उम्मीद है जो भाई का सवाल जो भाइयों के सवाल थे, 3 सवाल थे इस पे, तो मैंने तीनों पर बात कर ली है। तो बस आखिर में यही गुजारिश है, अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो चप्पल उतारें खेतों में। आप थोड़ा सा तेज़ भी चल सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, वरना मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ, दिमाग इससे बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, रब ताला तमाम आमलों को, या जो लोग आमिल बनना चाहते हैं, रूहानियत के सफ़र पर आना चाहते हैं, रब ताला सबको कामयाबियों से नवाजे। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला